जगत को बुद्धमय बनाने वाले मानवता के कुलभूषण तथागत बुद्ध को नमन और वंदन करते हुए क्षमता के मसीहा, मानवता के मसीहा, आरक्षण के जनक, राजा और ऋषि का जीवन जीने वाले छत्रपति साहू जी महाराज को सशक्त नमन करता हूं। अखंड राष्ट्र के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल और आधुनिक धर्म के प्रवर्तक बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं सशक्त नमन और वंदन करता हूं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी उपासकों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को इस बुद्ध जयंती की मैं मंगल कामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको जयंती के बारे में स्पष्ट करूंगा, जयंती होती क्या है। जैसे हमारे देश में लोग कहते हैं अंबेडकर जयंती मनाई गई, लोगों ने कहा सरदार पटेल जयंती मनाई गई, साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई। पूरी दुनिया में जयंती अगर मनाई जाती है तो कोई तथागत बुद्ध की जयंती मनाई जाती है और किसी की जयंती नहीं होती है, बाकी सबका जन्मोत्सव होता है। जयंती का शाब्दिक अर्थ जान लीजिए, जिसका एक ही तारीख में जय और अंत दोनों हुआ हो और दुनिया में वो केवल अकेला महापुरुष है, वो तथागत बुद्ध है। इनके अलावा कोई महापुरुष नहीं है कि जिसका जय और अंत वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ। इसलिए तथागत बुद्ध के अलावा सबका जन्मोत्सव मनाया जाता है और तथागत बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। दूसरी बात, मैं आपको धर्म के बारे में बताऊंगा कि धर्म क्या होता है। बहुत से लोग धर्म को धर्म की तुलना करते हैं। धर्म और धर्म में बहुत अंतर होता है। धर्म प्राकृतिक नियमों के आधार पर कार्य करता है। धर्म मैत्री नियमों का पालन करता है। धर्म का कार्य जोड़ना होता है, पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है और पूरी दुनिया को अगर एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है, उसका केवल एक सूत्र रहा है कि पूरी दुनिया को दुख मुक्त करना। और बुद्ध धर्म के अलावा दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है कि दुनिया के सभी जीवों को दुख मुक्त करने की प्रेरणा देता हो, दुख मुक्त करने का कार्य करता हो। और ये कार्य जो है ये प्रकृति के नियमों में भी है, चाहे आग हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे पृथ्वी हो। ये जितने यौगिक हैं प्रकृति के, ये भी दुनिया के सारे जीवों को सुख पहुंचाने का काम करते हैं, दुख मुक्त करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से बुद्ध का धर्म भी दुनिया के सभी जीवों को दुख मुक्त करने का काम करता है। इस नाते इसको धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ होता है मार्ग। कौन सा मार्ग? ज्ञान का मार्ग, प्रकृति का मार्ग, वो मार्ग जिस मार्ग पर चलकर सारे जीव जो है अपना कल्याण कर सकते हैं। और सभी जीवों में श्रेष्ठ जीव जो होता है वो मानव होता है। इसलिए मानव को जो है सभी जीवों का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन मानव अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे गंदा पशु अगर कोई है तो वो मानव है। क्योंकि मानव एक ऐसा है कि जो सभी पशुओं को खाने का काम करता है। जो मैला खाता है पशु, उस पशु को भी मानव खा लेता है। इसलिए मानव से गंदा कोई व्यक्ति, कोई पशु नहीं है। मानव वही होता है जो जियो और जीने दो की परिभाषा को जानता है, वही बुद्ध की बात करता है। एक वकील साहब परसों हमसे कहने लगे, नंद जी मैं भी बौद्धिस्ट हूँ लेकिन मैं मछली खाता हूँ। तो हमने कहा आप वकील हैं, आप जानते हैं कि कोई भी मुकदमा कचहरी में अकारण दायर किया जाता है कि कारण होता है, लेकिन बिना कारण के मुकदमा कैसे दायर होगा? तो हमने कहा ऐसे खाने पीने का भी कारण होता है, खाने पीने का भी कारण होता है। अंग्रेजी में एक शब्द है विल टू किल। विल माने इच्छा, अपनी इच्छा के लिए किसी को मारना, और दूसरा शब्द है नीड टू किल, आवश्यकता के लिए मारना। तो आप आवश्यकता के लिए खाते हैं कि इच्छा की पूर्ति के लिए खाते हैं? तो कहीं नहीं, इच्छा की पूर्ति के लिए खाते हैं। तो हमने कहा यह अन्याय है।
अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों की हत्या करना, यह अन्याय है, अपराध है। आवश्यकता की पूर्ति क्या है? कोई शेर आप पर हमला कर रहा है तो शेर को गोली से मार दो, तलवार से मार दो, वो जो है आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आप पर आक्रमण करता है, उस पर आप बंदूक चला दो, ये आवश्यकता है। लेकिन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आज आप जानवरों को मारकर खा रहे हो, कल आपकी इच्छा होगी किसी के बच्चे का मांस खाना चाहिए तो आप किसी के बच्चे का मांस भी खा लोगे। और यही कारण से दुनिया के तमाम देशों में नवजात शिशुओं के, गर्भस्थ शिशुओं का मांस परोसा जाता है। तो ये जियो और जीने दो की परिभाषा नहीं है, ये धर्म का कार्य नहीं है, ये धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य तोड़ना होता है और धर्म का कार्य जोड़ना होता है। यदि आप जोड़ने की भावना रखते हैं तो उन्होंने कहा अगर मछली खाई नहीं जाएगी तो क्या उससे हल जोता जाएगा? तो हमने कहा कि अगर आपका बच्चा किसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, केवल आपके काम आता है, तो आपके बच्चे को भी उसे मार के खा लेना चाहिए। कहेगा तो केवल आपके काम आता है, मेरे काम तो आएगा नहीं। ये स्वार्थ की नीति है। सभी जीवों को जीने का अधिकार है, ये प्रकृति ने दिया है। आप कौन है किसी के जीने का अधिकार छीनने वाले? और इसी नाते आप जानते हैं कि बुद्ध ने जो नियम बनाए पंचशील के, उन पंचशील के नियमों को हमारे भारतीय संविधान में, हमारे आईपीसी में दर्ज किया गया है कि किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा करोगे तो आपके ऊपर बहुत सी धाराएं लगेगी। पहला सील है अकारण हिंसा से विरत रहना। अगर आप अकारण हिंसा करते हो तो निश्चित रूप से आपको फांसी की सजा भी हो सकती है और जेल भी जाना पड़ सकता है। ये बुद्ध का जियो और जीने दो का संदेश है। और दूसरा क्या है? चोरी करोगे, ये भी आईपीसी में दिया गया है कि चोरी करोगे तो आप दंड के भागी होगे, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा है काम आदि की भावना से, बेविचार की भावना से विरत रहोगे तो दुख मुक्त रहोगे। अगर लिप्त रहोगे तो फिर आप जेल जाओगे। इसी प्रकार से झूठ बोलोगे, चुगली करोगे, शिकायत करोगे, दीन का तेरा करोगे तो भी जेल जाओगे। और आप जो है मदिरा पान, इसका एक्ट बना हुआ आप लोग जानते हैं। आप शराब पियोगे, जुआ खेलोगे तब भी जेल जाओगे। तो ये पांचों सील जो है गृहस्थ जीवन को सुखी और संपन्न रखने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए बनाया गया है। तो जियो और जीने दे का सिद्धांत है, इसलिए धर्म कहलाता है। और अभी हमारे मित्र ने जो है बताया धर्म की परिभाषा, और उस धर्म की परिभाषा में जो उन्होंने बताया वो यथार्थ सत्य है। तो उसी धर्म की परिभाषा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए।